हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रवीण कुमार। देखिए, यहाँ पे हम कराने जा रहे हैं आपको मैथमेटिक्स प्रैक्टिस सेट। ठीक है, ऑल गवर्नमेंट एग्जाम्स। ठीक है, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है। पहला क्वेश्चन क्वेश्चन में इन्होंने ये बोला है कि 40 छात्रों का, ये कह रहे हैं 40 छात्रों द्वारा 40 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य, प्राप्त अंकों का माध्य कितना दे रखा है? 68 दे रखा है। कितना दे रखा है? 68 है। और इन्होंने ये कंडीशन दे दी, यह कहा गया है, यह कहा गया है, कहा गया है कि, गलती देखिए इन्होंने क्या कर दी, 25 को गलती से 45 पढ़ लिया। 45 गलती से 45 पढ़ लिया, तो वास्तविक माध्य क्या होगा? तो वास्तविक माध्य बताना है क्या होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स, तो देखिए सबसे पहले हमारा जो माध्य था, एवरेज था, वो कितना है हमारा? 68। कितना है हमारा? 68। अब ये कह रहे हैं 25 को गलती से कितना पढ़ लिया? 45। कितना पढ़ लिया है? 25 को उन्होंने गलती से पढ़ लिया 45। ठीक है, जब हम कोई संख्या हम ज्यादा पढ़ लेंगे तो क्या होगा? हमारा माध्य क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो हमने कितना ज्यादा पढ़ लिया? 20। कितना ज्यादा दिया? 20 ज्यादा पढ़ लिया। ठीक है, तो हम नया यानी कि न्यू जो हमारा रियल में एवरेज होगा, जो रियल में एवरेज होगा, ठीक है, वो कैसे निकालेंगे? तो 68 माइनस 20 डिवाइड बाई 40। हमारे छात्र कितने हैं? 40। कितने हैं? 40। तो डिवाइड बाई 40। ठीक है, तो यहाँ से निकल के आएगा 20 से कम 20, 20 दूनी 40। कितना निकल के आएगा? 68 माइनस 1/2, यानी कि 68 माइनस 0.5 इजिकल टू हो जाएगा 67 दशमलव 67 दशमलव कितना आ जाएगा? 5। 67.5। न्यू एवरेज कितना आ जाएगा हमारा? 67.5। इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक, क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 2। ये दे रखा है इन्होंने कि यदि बहुलक का मान, क्वेश्चन देखिए, यदि बहुलक का मान बराबर कितना दे रखा है? 14। ठीक है, और इन्होंने ये कहा है और अंकगणितीय माध्य, और यहाँ से ये, और अंकगणितीय माध्य बराबर दे रखा है 5। कितना दे रखा है? 5। तो माध्यिका बताइए कितनी होगी। ठीक है, तो निकालना है हमको, माध्यिका का मान निकालना है, आखिर क्या हुआ। ठीक है, तो देखिए यहाँ से बहुलक बराबर होता है, यानी मॉड इजिकल टू, बहुलक को क्या बोलते हैं? मॉड 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ठीक, ये बहुलक, ये माध्यिका, और ये क्या है? हमारा माध्य है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से बहुलक का मान कितना दे रखा है? 14। ठीक, और यहाँ से माध्यिका हमको निकालनी है, तो बराबर 3 इंटू, हम इसको एक्स मान लें, माइनस 2 इंटू माध्य का मान कितना है? 5। ठीक है, माध्य का मान कितना दे रखा है? 5। 5 दूनी 10, 10 को इधर ले आइए तो ये हो जाएगा 14 प्लस 10 बराबर 3x। कितना होगा? 14 प्लस 10x बराबर 3x। इधर देख लीजिए, तो ये हो गया जाकर हमारा 3x इजिकल टू 24। तो x इजिकल टू कितना हो जाएगा? 8। तो यहाँ से देखिए हमारी माध्यिका हमारी कितनी आ गई? हमारी 8। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन की लैंग्वेज देखिए, अच्छा क्वेश्चन दे रखा है। ये कह रहे हैं एक व्यक्ति है, क्या है? एक व्यक्ति अपने जेब खर्च का, अपने, एक व्यक्ति
अपने जेब खर्च का 1/4 भाग। ठीक है, वो क्या कर रहा है, अपने जेब खर्च का 1/4 भाग, 1/4 भाग चॉकलेट पर खर्च करता है। किस पे करता है? चॉकलेट पर खर्च करता है। तथा 1/8 भाग, 1/8 भाग पिज्जा पर खर्च करता है। किस पर करता है? पिज्जा पर खर्च करता है। ठीक है, पिज्जा पर खर्च करने के बाद उसके पास, यानी ठीक है, उसके पास बाद में 120 रुपए शेष बचते हैं। कितने? 120 रुपए शेष बचते हैं। ठीक है, तो ये कह रहे हैं शुरुआत में उसके पास कितने रुपए थे। शुरू में शुरू में उसके पास कितने रुपए थे। शुरू में उसके पास कितने रुपए थे। ठीक है, ये निकालना हमको। ठीक, देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन किस टाइप से करेंगे। देखिए, अगर आपको जानना है तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं 72, 192, 72, 192, 75, और ये दे रखा है 320। ठीक है, ये ऑप्शन दे रखे हैं। तो देखिए यहाँ से कैसे करेंगे। देखिए यहाँ से 4 और 8, इसका एलसीएम ले लेंगे, हमारा कितना आ जाएगा? 8। तो हमने हमने ये मान लिया शुरुआत में उसके पास जो राशि थी वो कितनी थी? 8। कितनी थी? 8 रेशियो में। ठीक है, ये शुरुआत में राशि थी। अब ये कह रहे हैं 1/4 भाग किस पे कर रहा है? चॉकलेट पे कर रहा है, खर्च कर रहा है। तो इसका जो 1/4 भाग निकालेंगे, कितना आएगा? 2 रुपए। कितना निकल जाएगा? 2 रेशियो। उसके बाद ये कह रहे हैं 1/8 भाग वो किस पे कर रहा है? पिज्जा पे खर्च कर रहा है। तो इस 1/8 कितना होगा? 1। जो हमारा शेष बचा, कितना बचा? शेष। देखिए यहाँ से जो सेविंग की, जो 3 रुपए थे उसने खर्च कर दिए, तो हमारे पास सेविंग कितनी आ गई? 5 रुपए की। सेविंग कितनी आ गई? 5 रुपए की। अब देखिए उसके बाद जो सेविंग बच कितने रहे? 120 रुपए। तो यहाँ से ये देखिए 5 रेशियो बराबर आ जाएगा 120 रुपए। तो 1 रेशियो बराबर कितना आ गया? 24। 1 रेशियो बराबर कितना आ गया? 24 रुपए। ठीक है, अब बात करते हैं शुरुआत में हमारे कितना माना था हमने? 8 रुपए। 8 रेशियो में माना था। कितना माना था? 8 रेशियो में। तो यहाँ से आ जाएगा हमारी शुरुआत की जो इनकम या शुरुआती जो रुपए थे वो बराबर कितना हो जाएगा? 24 में गुणे 8 बराबर कितना आ जाएगा? 192 रुपए। 24 × 8 192 रुपए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। अगला जो क्वेश्चन देखिए यहाँ पे किस तरीके से रखा है। ये करें, यदि दो क्रमागत यदि दो यदि दो क्रमागत विषम पूर्णांकों के वर्गों के बीच, यदि दो क्रमागत विषम पूर्णांकों के वर्गों के बीच अंतर कितना दे रखा है? 56 है। कितना दे रखा है? 56 है। ठीक है, तो क्रमागत विषम पूर्णांक बताइए। तो क्रमागत विषम पूर्णांकों के मान बताइए। विषम पूर्णांक बताओ। ठीक है, तो क्रमागत विषम पूर्णांक बताओ। देखिए यहाँ पे हम ये मान लें, जब विषम पूर्णांक ले रहे हैं, जो विषम पूर्णांकों के बीच अंतर रहता है वो कितना रहता है? हमारा 2 का अंतर रहता है। तो यहाँ से हम क्या मान लें? एक हमारा x है तो दूसरा कितना है? x+2। एक हमारा x है तो दूसरा कितना हो जाएगा? x+2। अब इनके वर्गों के बीच जब हम अंतर निकालेंगे तो कितना निकालेंगे? देखिए यहाँ से x+2 का होल स्क्वायर माइनस x² इक्वल टू कितना दे रखा है? 56। कितना दे रखा है? 56। ठीक है, देखिए यहाँ से ये क्या बन गया हमारा? a² माइनस b²। इसका जो फॉर्मूला क्या होता है? a+b तो x+2 + x, एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में x+2 - x इक्वल टू 56। देखिए यहाँ से x कट गया, यहाँ से ये हो जाएगा 2x
प्लस 2 बराबर 56। ठीक है, तो देखिए यहाँ से ये क्या आएगा हमारा 2 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, 2 जब कॉमन लेंगे हमारे पास कितना आएगा 2 × 2 और कोष्टक में x+1 इक्वल टू 56। देखिए यहाँ से 4 आ गया, 4 से हम क्या कर देंगे बाहर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 14। तो x+1 इक्वल टू कितना आ गया 14। x का मान कितना निकलेगा 13। तो हमारा सबसे छोटा जो हमारा विषम पूर्णांक है वो कितना 13 आ गया। तो इससे जब बड़ा निकालेंगे तो हमारे दोनों दो हमारे विषम पूर्णांक निकलेंगे, वो कितने निकलेंगे हमारे 13,15। कितने निकलेंगे 13,15। यही ऑप्शन में दे रखा है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दे रखा है, क्वेश्चन नंबर अगला ये कह रहे हैं P इक्वल टू, यहाँ पे देखिए यहाँ पे x इक्वल टू दे रखा है 2 + √3, x इक्वल टू 2 + √3 एंड y इक्वल टू दे रखा है एंड y इक्वल टू 2 - √3। देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x अपॉन y। देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x अपॉन y। ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, ऑप्शन नहीं हम डायरेक्ट सॉल्व करवा रहे हैं। यहाँ पे देखिए, तो सबसे पहले जब हम x अपॉन y का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 + √3 डिवाइड बाई 2 - √3। ठीक है, इसका क्या करेंगे हम रैशनलाइजेशन कर देंगे, परमीकरण कर लेंगे। तो यहाँ से जब करेंगे तो ये हो जाएगा 2 + √3 डिवाइड बाई 2 - √3। जब इसका परमीकरण करेंगे तो ये हो जाएगा 2 + √3 डिवाइड बाई 2 - √3। यहाँ पे प्लस, ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 + √3 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई हो जाएगा हमारे, देखिए a + b a - b फॉर्मूला बन गया 4 - के 3। ये हो जाएगा 4 + 3 + 2 दूनी 4, a + b का होल स्क्वायर हो जाएगा ना। तो ये हो जाएगा 4√3 डिवाइड बाई 1। तो यहाँ से आ जाएगा 7 + 4√3, 7 + 4√3। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दे रखा है इन्होंने, एक रेलगाड़ी है। क्वेश्चन देखिए, एक रेलगाड़ी 125 मीटर लंबे पुल को 150 दे रखा है, 150 मीटर लंबे पुल को 15 सेकंड में पार करती है। कितना दे रखा है 15 सेकंड में पार करती है। ठीक है, अब ये कह रहे हैं उस पुल पर एक व्यक्ति खड़ा है। ठीक है, अगला पॉइंट उन्होंने दे रखा है उस पुल पर खड़े व्यक्ति को, खड़े व्यक्ति को 9 सेकंड में पार करती है। ठीक है, क्या दे रखा है, ये कह रहे हैं एक रेलगाड़ी है, वो क्या कर रही है 150 मीटर लंबे पुल को क्या कर रही है 15 सेकंड में पार कर रही है, और उस पर एक व्यक्ति खड़ा है उसको कितने 9 सेकंड में पार कर रही है। तो ये कह रहे हैं तो रेलगाड़ी की लंबाई बताओ। तो रेलगाड़ी की लंबाई बताओ आखिर कितनी होगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ से तो हम यहाँ से क्या करेंगे, रेलगाड़ी यहाँ पे दे रखा है 150 मीटर हमारा लंबा पुल दे रखा है, यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या है ये पुल दे रखा है, कितना दे रखा है 150 मीटर। यहाँ से हमारी ट्रेन जो है यहाँ से आ रही है इस तरीके से, यहाँ पे एक बंदा खड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ट्रेन वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो यहाँ से क्या करेंगे हम मान लेंगे रेलगाड़ी की लंबाई जो है वो कितनी है x। ठीक है, लेंथ ऑफ ट्रेन या रेलगाड़ी की लंबाई कितनी मान ली हमने x। ठीक है, तो हमारी दूरी बराबर कितना होता है 4 गुणे समय। तो यहाँ से हो जाएगा x + 150, दोनों दूरी हमारी जोड़ लेंगे, दोनों दूरी क्या कर लेंगे जोड़ लेंगे। तो x + 150 इक्वल टू यानी कि दूरी बराबर हो जाएगा 4 गुणे समय। 4 हमने मान ली b और समय कितना दे रखा है 15। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इक्वेशन नंबर कितनी होगी 1। अब दूसरी बात ये कह रहे हैं कि इस पुल पर जो व्यक्ति खड़ा है उसको कितनी देर में पार कर रही है हमारा 9 सेकंड में। ठीक है, अब 9 सेकंड में पार कर रही है तो हमारी ट्रेन की लेंथ तो हमारी x ही रहेगी। तो यहाँ से हो जाएगा दूरी इक्वल टू b × 9, b × 9। ठीक है,
अब यहाँ से क्या करेंगे हम, देखिए बी का मान निकाल लें, इक्वेशन नंबर 2, और दोनों को क्या करते हैं, बराबर रख दें। तो यहाँ से देखिए जब बी का मान निकलेगा समीकरण 1/2 से, समीकरण 1/2 से, तो यहाँ से जो मान निकल के आएगा x प्लस 150/15 इजिकल टू x/9। ठीक है, यही निकलेगा। दोनों का हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, और हमारा क्या निकलेगा, ये निकलेगा। ठीक है, चाहे तो आप b की वैल्यू बराबर रख दीजिए, यहाँ से काट दीजिए, 3 3 9, 3 पंजे 15, कैंची गुणा कर दीजिए। जब कैंची गुणा कर देंगे, देखिए यहाँ से कितना आ जाएगा, इधर देखिए 3x प्लस ये हो गया 450 बराबर 5x, बराबर 5x, 3x उधर पहुंचा दीजिए, तो 2x बराबर हो जाएगा हमारे पास 450, x बराबर हो जाएगा 225, 225 मीटर। तो ट्रेन की लंबाई हमारे पास कितनी आ गई, 225 मीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, अगर किसी को किसी क्वेश्चन में डाउट है तो वो आप क्या करते हैं, कमेंट बॉक्स में हमको कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे ये कह रहे हैं, ललित ने अपने मित्र तरुण को, एक ललित है, बंदा है, ललित ने अपने मित्र को, ललित ने अपने मित्र को 2 वर्षों के लिए, ललित ने अपने मित्र को 2 वर्षों के लिए 12,000 रुपये उधार दिए। कितने दिए, 12,000 रुपये उधार दिए। ठीक है, अगला पॉइंट इन्होंने कहा, जिससे उसे कितने, 2 वर्ष के लिए। ठीक है, जिससे उसे अंत में 1,200 रुपये ब्याज प्राप्त हुआ। कितना हुआ, 1,200 रुपये ब्याज प्राप्त हुआ। तो ब्याज की दर बताओ, तो ब्याज की दर बताओ आखिर कितनी होगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमारा 2 साल का जो हमारा ब्याज है, 2 साल का जो ऐसा ही दे रखा है, साधारण ब्याज दे रखा है। ये क्या दे रखा है क्वेश्चन हमारा, साधारण ब्याज का। ठीक है साधारण ब्याज का क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे 2 साल का ऐसा ही दे रखा है हमारे पास 1,200। 1 साल का जब हम ऐसा ही निकालेंगे तो वो कितना आ जाएगा हमारा, 600 रुपये। कितना आ जाएगा, 600 रुपये। तो रेट इक्वल आ जाएगा हमारे पास, रेट इक्वल आ जाएगा 600 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा हमारा, 12,000 इंटू 100। तो यहाँ से देखिए 0 0 कट जाएगा, तो यहाँ से ये 0 से 1 0 कट गया, तो ये आ जाएगा 60/12। यहाँ से काट देंगे 12 पंजे 60, कितना आ जाएगा, 5%। कितना आ जाएगा, 5%। तो रेट इक्वल कितनी आ गई हमारी, 5%। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, √3 tan 2 थीटा इक्वल दे रखा है tan 2 थीटा माइनस 3 इक्वल टू 0। देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ थीटा, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ थीटा। इसकी थीटा का मान निकालना आखिर क्या होगा। ठीक है, इन्होंने सिर्फ इतना दे रखा है, तो ये कहा है कि थीटा का मान निकलना कितना होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ से थीटा का मान निकालते हैं हमारी ये क्वेश्चन दे रखी है, इसी देखिए, तो ये लिखे हमारा √3 tan 2 थीटा इक्वल टू हो जाएगा 3, यहाँ से डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ से हो जाएगा tan 2 थीटा इक्वल टू 3 डिवाइड बाई √3। 3 को कैसे लिख सकते हैं हम, √3 इंटू √3 डिवाइड बाई √3, ये कैंसिल आउट। अब देखिए 10 में हमारा √3 किसका मान होता है, tan 60 का। कितने किसका मान होता है हमारे पास, tan 60 का। ठीक है, तो यहाँ से देखिए दोनों हम जब इसको बराबर कर देंगे तो 2 थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। देन यहाँ से कितना आ जाएगा, थीटा इक्वल टू 60 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से थीटा इक्वल टू कितना आ गया हमारा, 30 डिग्री। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दे रखा है,
क्वेश्चन दे रखा है 16 cot थीटा इज इक्वल टू दे रखा है 12, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ साइन थीटा प्लस, इंक नहीं काम कर रही है, 1 मिनट। देखिए यहाँ पे ये दे रखा है, ये तो आपको चमक ही रहा होगा, 16 cot थीटा, 16 cot theta is equal to 12, then find out the value of sin theta plus cos theta divided by sin theta minus cos theta, sin theta minus cos theta ये दे रखा है, इसके वैल्यू हमको निकालनी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन सारे सारे दे रखे हैं, तो यहाँ से इसको निकालेंगे। देखिए cot थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 12 डिवाइड बाई 16, 4 से हम डिवाइड, 4 3 जा 12, 4 4 जा, ये हो गया जाकर के 16, तो 3 डिवाइड बाई 4, ये किसका मान निकल गया हमारा, cot थीटा का मान। देखिए यहाँ से इस वाले में हम क्या करें, साइन से डिवाइड करना है। जब साइन से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस cos थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा, और ये हो जाएगा 1 माइनस cos थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा। देखिए cos थीटा अपन साइन थीटा होता है हमारा cot थीटा, तो 1 प्लस cot थीटा डिवाइड बाई हो जाएगा 1 माइनस cot थीटा, वैल्यू पुट कर दीजिए, तो 1 प्लस 3 डिवाइड बाई 4, 1 माइनस 3 डिवाइड बाई 4, एलसीएम ले लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस, यहाँ से एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 4 प्लस 3 डिवाइड बाई 4, होल अपॉन हो जाएगा 4 माइनस 3, 4 से 4 कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा 4 3 7 बटे 1 बराबर 7, कितना आ गया, बराबर 7। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, अगला क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है। क्वेश्चन देखिए, ये कह रहे हैं एक बस 20 मिनट में 5 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ये कह रहे हैं एक बस 20 मिनट में 5 किलोमीटर की दूरी तय करती है, की दूरी तय करती है। ठीक है, एक बस 20 मिनट में 5 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यदि इसकी गति को, या यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, यदि इसकी गति में 3 किलोमीटर पर आवर की कमी कर दी जाए, की कमी कर दी जाए, तो समान दूरी को, तो समान दूरी को तय करने में लगा समय, तय करने में लगा समय बताओ। ठीक है, लगा समय बताइए। ये कह रहे हैं एक बस थी, वो क्या चल रही थी, वो किसी स्पीड से चल रही, तब उसमें टाइम कितना लग रहा था हमारा, 5 किलोमीटर की दूरी थी, तो कितना टाइम लग रहा था हमारा, 20 मिनट। अब इन्होंने क्या किया, उस बस की जो स्पीड थी उसमें क्या कर दिया, 3 किलोमीटर पर आवर की क्या कर दी, कमी कर दी। तो ये कह रहे हैं अब उस 5 किलोमीटर की दूरी अब तय करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, जब हम निकालेंगे तो हम समय बराबर क्या होता है हमारा, दूरी बटे चाल। ठीक है, तो यहाँ से कुछ भी निकाल दीजिए, चाल बराबर निकाल दीजिए, चाल बराबर क्या होता है हमारा, दूरी बटे समय। तो दूरी कितनी दे रखी है, यहाँ पे लिख रहे हैं दूरी बटे समय। तो दूरी है हमारा 5 किलोमीटर डिवाइड बाई 20 मिनट, 20 मिनट देखिए यहाँ पे दूरी बटे समय, 20 मिनट को हम किस में करेंगे, कन्वर्ट करेंगे घंटे में। जब घंटे में कन्वर्ट करेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे, 60 से जब डिवाइड करेंगे, 60 हमारा कहाँ पहुँच गया, ऊपर, कहाँ पहुँच गया, ऊपर। 20 से काट दीजिए, 20 यहाँ 60, तो यहाँ से हमारे पास आ गया 5 गुणे 3 बराबर 15 किलोमीटर पर आवर, 15 किलोमीटर पर आवर। अब ये कह रहे हैं दूसरे पॉइंट इन्होंने ये कहा है, इसकी गति में क्या कर दिया हमारा, 3 किलोमीटर पर आवर कमी कर दी। तो हमारा बी, जो हमारा बी न्यू या कुछ भी लिख लीजिए, बी एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जाकर के 3 किलोमीटर जो कमी करेंगे तो हमारे पास आएगा 12 किलोमीटर पर आवर। कितना निकलेगा, 12 किलोमीटर पर आवर।
ठीक है। तो देखिए यहाँ से अब देखिए ये जो समान दूरी है इसको तय करने में कितना समय लगेगा, तो हमारा एक ही फॉर्मूला है, कॉन्सेप्ट एक ही है। तो यहाँ से आ जाएगा समय बराबर दूरी कितनी है हमारी 5 किलोमीटर, और बटे हमारी चाल कितनी है 12। ठीक है। तो यहाँ से 5 किलोमीटर 5/12, ये समय दे रखा है, ये किसमें है घंटे में, कितने में है घंटे में। इसको हम क्या करेंगे मिनट में जब कन्वर्ट करेंगे तो हम किससे करेंगे, हम 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा जाके 12×5 = 60, यानी कि 5 × 5 बराबर कितना हो जाएगा 25 मिनट, कितना हो जाएगा 25 मिनट। तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। इसका मतलब क्या हो गया हमारा 3 किलोमीटर पर आवर की हम कमी कर दें तो हमको कितना 5 मिनट ज्यादा लगेंगे। ठीक है, कितने लगेंगे 5 मिनट ज्यादा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। क्वेश्चन देखिए ये कह रहा है वह सबसे छोटा पूर्णांक संख्या, वह सबसे छोटी पूर्णांक संख्या बताओ, वह सबसे छोटी पूर्णांक संख्या बताओ जिसे जिसे 5/6 में 5/6 में घटाने पर 5/6 में इसमें क्या करना है दोनों में से घटाना। ठीक है, 5/6 दोनों से घटाने पर मान 17/22 मान 17/22 से कम प्राप्त हो। ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे दे रखा है ऑप्शन में 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो यहाँ से देखिए चलिए इसको क्वेश्चन को भी देखते हैं। तो देखिए यहाँ से सबसे पहले क्या करें हम 5/6, और ये क्या प्राप्त हो रहा है हमारा 17/22। तो ये कह रहे हैं हमको कोई सी एक संख्या घटानी है, हमने मान लिया x घटा दी, और ये कह रहे हैं 17/22 से क्या कर रहा है हमको कम प्राप्त हो रहा है मान, कितना हो रहा है 17/22 से क्या हो रहा है कम मान प्राप्त हो रहा है। तो हम यहाँ कर क्या कर लें कैंची गुणा कर लें, तो ये हो जाएगा जाकर 22×110 -22x इज लेस देन, ये हो जाएगा 17×102 -17x। देखिए यहाँ से इसको क्या करते हैं हम, यहाँ पे 22 होगा। ठीक है, 22 को उठा के इधर पहुंचा दें, 102 को इधर ले आइए, तो ये हो जाएगा जाकर 102 -110 -102 इज लेस देन, ये हो जाएगा जाकर के हमारा 22x -17x। ठीक है, तो यहाँ से कितना गया हमारा 5 बचा, तो 5x इज ग्रेटर देन, देखिए यहाँ से 5x इधर ही तो है ना, बड़ा मुंह इधर है, तो 5x इज ग्रेटर देन कितना बचेगा 8। तो यहाँ से देखिए हमारे पास आ गया x इज ग्रेटर देन 8/5। तो 8/5 का मतलब ये हो गया जाकर इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हुआ 5 एकम 5, 3 बचा, तो 5×6 = 30, 1.6, यानी कि 1.6 से बड़ी संख्या हमारी देखिए कहाँ होगी, तो टेंस कहाँ करेगी 2 की तरफ। तो हमारा यहाँ से क्या होगा अगर ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला तो क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, अगला क्वेश्चन दे रखा है x इज इक्वल टू दे रखा है r sin a cos c, y इज इक्वल टू दे रखा है r sin a sin c, और z इज इक्वल टू दे रखा है r cos a, z इज इक्वल टू दे रखा है r cos a। देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x² + y² + z², इसका मान निकालना है। ठीक है, ये क्वेश्चन अगर नोट कर लिया है जिसको मिटा दे रहे हैं, बढ़ते हैं इस वाले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए इसमें कुछ नहीं दे रखा है, बस सीधी सीधी इसका स्क्वायर कर देना, जोड़ देना है। तो यहाँ पे जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा r²। देखिए r² इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा, तो इसको क्या कर लें हम कॉमन कर लें। ठीक, डायरेक्ट हम इसका मान निकाल रहे हैं, ये हो जाएगा sin² a cos² c प्लस sin² a sin² c प्लस cos² a। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मान निकालते हैं। अब देखिए sin² a यहाँ पर भी है, sin² a यहाँ पर भी है, क्या कर ले हम कॉमन ले लें। तो देखिए sin² a कॉमन ले लिया, तो हमारे पास क्या बचा जा करके
कॉस स्क्वायर सी प्लस साइन स्क्वायर सी इन ब्रैकेट में बचा और प्लस कॉस स्क्वायर ए बचा। अब देखिए यहाँ से साइन स्क्वायर सी प्लस कॉस स्क्वायर सी का मान कितना हो गया 1। यहाँ से हो जाएगा जाकर आज स्क्वायर साइन स्क्वायर ए, इसका मान 1 हो गया प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए इसका भी मान 1 हो गया। ठीक है, ये हमारी आइडेंटिटी है, सबसे पहले इन्हें लिखा दी थी, आप हमारे वीडियो में देख सकते हैं। तो यहाँ से देखिए ये हो जाएगा जाकर क्या है स्क्वायर इंटू 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आर स्क्वायर। ठीक है, तो इसको आप नोट कर सकते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि दो हमारी रेलगाड़ियां हैं, क्या दे रखा है 2 रेलगाड़ियां। यहाँ पे दे रखा है अगला क्वेश्चन 2 रेलगाड़ियां समान गति से विपरीत दिशा में आ रही हैं। ठीक है, 2 रेलगाड़ी समान गति से विपरीत दिशा से आ रही हैं। ठीक है, विपरीत दिशा से आ रही हैं। ठीक है, इन्होंने ये दे रखा, अब ये कह रहे हैं यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई, क्वेश्चन देख लिए लिखे दे रहे हैं, यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई देखो दे रखा है कितनी 120 मीटर, कितनी दे रखा है 120 मीटर। ठीक है, अब ये कह रहे हैं और वे एक दूसरे को 12 सेकंड में पार करते हैं। ठीक है, ये दे रखा है और वे एक दूसरे को 12 सेकंड में पार करती हैं, 12 सेकंड में पार करते हैं। ठीक है, तो प्रत्येक गाड़ी की स्पीड बताओ। तो प्रत्येक गाड़ी की चाल बताइए। ठीक है, तो प्रत्येक गाड़ी की चाल बताओ। तो देखिए यहाँ पे इसकी नोट कर लिया होगा, बढ़ते हैं इसके देखिए सॉल्यूशन की तरफ। इसके देखिए यहाँ पे हमने मान लिया हमारी एक रेलगाड़ी ये इधर से जा रही है और दूसरी रेलगाड़ी इधर से आ रही है, पुल को क्रॉस कर रहे हैं, किसी को भी क्रॉस कर रहे हैं। हमने मान लिया इसकी स्पीड बी है और इसकी भी कितनी है बी, और प्रत्येक की जो लंबाई दे रखी है वो कितनी दे रखी है 120 मीटर, इसकी भी दे रखी है कितनी 120 मीटर। जब देखिए आपस में एक दूसरे को क्रॉस करेंगे तो हमारी नेट वेलोसिटी बी इक्वल टू हो जाएगा बी नेट, कितना हो जाएगा 2b के, कितना हो जाएगा 2b के, और लंबाई जो हमारी ये हो जाएगी वो कितनी जुड़ जाएगी, तो ये हो जाएगी कितनी 240 मीटर, कितनी होगी 240 मीटर। और ये कह रहे हैं दोनों को जो हमारे पार करते हैं वो कितना लगता है t इज इक्वल टू 12 सेकेंड। ठीक है, तो हमको क्या निकालनी है चाल निकाले। देखिए यहाँ से चाल बराबर क्या होता है हमारा, चाल बराबर होता है हमारे पास दूरी बटे समय। क्या होता है दूरी बटे समय। दूरी अब देखिए कुल लंबाई कितनी होगी 240 मीटर, तो 240 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा समय 12, काट दीजिए। अब देखिए चाल हमारी है कितनी 2b, नेट चाल कितनी है 2b, तो यहाँ से कितना लेंगे 2b, कितना लेंगे 2b, यहाँ से काट देंगे तो 12 दूनी 24 बराबर 20, कितना हो जाएगा जाकर 20। अब ये मीटर है तो मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब देखिए यहाँ से जब 20 ये दे रखा है 20 इक्वल टू 20 आ गया, तो 20 इक्वल टू निकालेंगे कितना आएगा 10 मीटर पर सेकंड। अगर ये हम किलोमीटर पर आवर में निकाल लेंगे तो कितना करेंगे 5/18 से क्या कर देंगे हम, वो सॉरी 18/5 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, 18 बजरे 5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से कितना होगा 5 दूनी 10 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 इंटू 18 बराबर कितना हो जाएगा 36 किलोमीटर पर आवर। देखिए अगर हमारी कोई भी स्पीड मीटर पर सेकंड में दी होती है उसको किलोमीटर पर आवर में जब कन्वर्ट करते हैं तो 18/5 का मल्टीप्लाई करते हैं, और जो किलोमीटर पर आवर में दी होती है उसको हम मीटर पर सेकंड में जब कन्वर्ट करते हैं 5/18 का मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे अब तक के क्वेश्चन। अगर फ्रेंड्स हमारा आपको वीडियो अच्छा लगा हो दिल से लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।